आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्यारी बहनों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये शो हमारे देश में विश्वास योग्य, उत्साहवर्धक और आशा प्रेरक महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हम आशा करते हैं कि आप नीति वचन की पुस्तक के ज्ञान से प्रेरित हुए हैं और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा कर रहे हैं। मैं हूं ग्रेस और आज के कार्यक्रम में आपकी होस्ट। आपको एक बात बताऊं, मैं हर सुबह उठते ही चीजों के बारे में नए रुझानों, नई सूचनाओं, नई खोजों और नई जानकारियों का पता लगाती हूँ। ये निश्चित रूप से इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से ही है। हम सूचना से भरे युग में रहते हैं। हम हर चीज के बारे में बहुत कुछ खोज सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी जानकारी हमें सच्चा ज्ञान ही दे। उनमें से कुछ जानकारी झूठी या अप्रासंगिक भी हो सकती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ज्ञान हमें बुद्धि से परिपूर्ण नहीं करेगा। ज्ञान तथ्यों की सच्ची और संतुलित समझ है। बुद्धि का मतलब है कि ये समझना कि उन तथ्यों का क्या करना है। उदाहरण के लिए, कोई मित्र मेरे साथ एक समस्या साझा कर सकता है जो मुझे जानकारी प्रदान कर सकता है। किसी भी समस्या के बारे में चर्चा के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन मुझे ये जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है कि मुझे कैसे प्रतिक्रिया देनी है और उस प्राप्त जानकारी को कैसे लागू करना है जो मैंने प्राप्त की है। ज्ञान का सही उपयोग ही बुद्धिमत्ता है। यदि मैं कहूँ कि मैं एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाली नारी हूँ, तो मेरे लिए बुद्धि क्या होनी चाहिए? जी हाँ, बुद्धि मेरे लिए परमेश्वर के दृष्टिकोण से या परमेश्वर के नजरिए से जीवन को देखने और परखने की क्षमता है। परमेश्वर हमें ये ज्ञान देंगे, लेकिन केवल तभी जब हम इस पर कार्य करने के लिए तैयार हों। ज्ञानी होना एक वरदान हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान होना सबसे बड़ा वरदान है। ज्ञान आपको जीविका चलाने में मदद कर सकता है। बुद्धि आपको जीवन बनाने में मदद करती है। एक दिलचस्प उदाहरण है जो कहता है, एक स्मार्ट व्यक्ति जानता है कि क्या कहना है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसे कहना भी है या नहीं। मेरा लक्ष्य है नए सिरे से शुरुआत करना और बुद्धि से भरे वचनों को पढ़ना, और इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले बाइबल अध्ययन से ही करूंगी। जी हाँ, केवल इसी का मेरे जीवन पर अंतिम अधिकार होना चाहिए, और एक महिला और परमेश्वर की एक संतान के रूप में ये मेरी हर भूमिका के लिए दिशा है। दोस्तों, बुद्धिमान होने के अनगिनत तरीके होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोग मेरे लिए जो भी बहाने बनाते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना चुनती हूँ। अनुभवी महिलाओं के बुद्धिमान बातों को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। हमें बस परखने की जरूरत होती है। मैं कहूंगी कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये मूल्यांकन करना है कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको परमेश्वर के करीब जाने और बेहतर सेवा करने में मदद कर रहा है, या आपको एक आरामदायक, आत्मसंतुष्ट जीवन प्रदान करके आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, क्योंकि वैसे आप कभी जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन महिलाओं के रूप में हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो हमारे साथ चलता है। और आज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों कि हम सब कुछ मसीह के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है। सुनिए, अनीता का बुद्धि के विषय और परमेश्वर की संतान होने के बारे में क्या कहना है। अनीता एक पत्नी, माँ और दादी है जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय एक प्रिंसिपल के रूप में बिताया और अपने स्थानीय चर्च के लिए एक युवा माता पिता के रूप में सेवा की है। मैं एक बेहतरीन पत्नी और माँ बनना चाहती हूँ, और शायद यह आपको अलग लगे। यह कोई पूरा करने का काम नहीं है, हालांकि चीज़ों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत प्रेम से होती है।
अब मैं अच्छी क्यों नहीं हूँ, इसके लिए बहाने बनाने के बजाय मैं उत्कृष्टता को अपना लक्ष्य क्यों बनाना चाहती हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ जीवन साझा करते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और उन्हें बेचारगी के साथ पत्नी या माँ की ज़रूरत नहीं है। मैंने पाया है कि जब मैं अपनी सभी विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मसीह में खुद को सुरक्षित करती हूँ, तो वह मेरे द्वारा और भी बहुत कुछ करता है। हार की मानसिकता और जीत की मानसिकता में इतना ही अंतर है। मसीह चाहता है कि हम विजयी होकर चलें ताकि वह हमें महान कार्यों के लिए उपयोग कर सकें। मैं उस तरह की स्त्री हूँ जिसे चुनौती लेना पसंद है। यह अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है, यह अच्छी तरह से सेवा करने के बारे में है। यह केवल मेरे अपने बारे में नहीं हो सकता है, यह उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें मैं प्रेम करती हूँ। अनपेक्षा से भरा पराजित जीवन जीने के परिणाम देखने के बाद उसकी तुलना में उत्कृष्टता के जीवन के लिए प्रयास मुझे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। मैं मूर्ख नहीं बनना चाहती, मैं हार कर जीना नहीं चाहती। मैं अपने बच्चों को बुद्धिमानी से समय का उपयोग करने के बजाय अपना समय बर्बाद करना नहीं सिखाना चाहती। मैं अपने बच्चों को खुद उनके भरोसे पर छोड़कर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं एक अनजान पत्नी नहीं बनना चाहती जो मानती है कि उसे उसकी शादी पर प्रतिदिन ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आत्मनिर्भर महिला भी नहीं बनना चाहती जो यह सोचती है कि जो कुछ वह कर सकती है उसी में उसका जीवन निहित है। इसका अर्थ यह भी है कि मसीह के साथ मेरा चलना भी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। मुझे याद रखना चाहिए कि मैं मसीह के बिना कुछ भी नहीं हूँ और उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हर एक उत्तमता उससे आती है। मेरे माध्यम से होने वाली किसी भी भलाई के लिए मैं पूरी तरह से उस पर निर्भर हूँ। मैं कहूँगी कि एक बुद्धिमान महिला के पास एक मजबूत प्रार्थनामय जीवन होता है। मैं यही चाहती भी थी। मैंने वर्षों से यह भी सीखा है कि एक बुद्धिमान महिला अपने जीवन में यीशु की आवश्यकता को पहचानती है। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अच्छे व्यवहार या अच्छे कामों से खुद को नहीं बचा सकती। वास्तव में मैं मसीह के बिना अच्छे कर्म भी नहीं कर सकती हूँ। मैं इसे इतनी बार अनुभव कर चुकी हूँ कि अब तो इसकी गिनती भी नहीं है। आप जानते हैं, अपनी सामर्थ्य से जो कुछ मैं बन सकती हूँ वह सब बनना या होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं। इससे पहले कि मैं एक बुद्धिमान महिला के मार्गों पर चलने के लिए निकलूं, मुझे यह जानना होगा कि मेरी ताकत का स्रोत कहाँ है और मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मेरा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना या स्वयं की महिमा करना है? जब मैं प्रयास करती हूँ तो मैं खुद को भागती हुई पाती हूँ। मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। जैसा कि पवित्र शास्त्र में बताया गया है, मैं अपने स्वयं के मानकों या यहाँ तक कि परमेश्वर के मानकों पर खरा उतरने में भी असफल हो जाऊंगी। मैं किसी तरह की पहचान पाने या अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए एक बुद्धिमान महिला के रूप में नहीं रहना चाहती। मैं एक बुद्धिमान महिला के रूप में जीना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और क्योंकि जब मैं खुद को परमेश्वर की इच्छा में पाती हूँ तो तृप्ति की एक अद्भुत भावना प्राप्त होती है। मेरी असफलताएं मुझे यीशु की ओर बढ़ने को प्रेरित करती हैं और वे मुझे मेरे जीवन में उनकी आवश्यकता को याद रखने में मदद करती हैं। और अगर मेरी असफलताओं से कुछ अच्छा नहीं होता है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे यीशु के पास बढ़ाती रहें। मैं यह पहचानना चाहती हूँ कि मेरा प्रयास मेरे कामों से नहीं बल्कि मसीह के साथ शुरू होना चाहिए। मुझे पहले उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। यह महसूस करने के बजाय कि मैं एक कठिन लड़ाई लड़ रही हूँ, वे स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में घटित होंगे। यह कितना आसान लगता है ना? फिर भी मैं भूल जाती हूँ कि मेरा जीवन उस पर नहीं बना है जो करने की सामर्थ्य मैं रखती हूँ, बल्कि यह तो वह है जो मसीह पहले ही कर चुका है। इसे मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कामों से भरा जीवन अगर मसीह के बिना है तो वह खाली ही है, परंतु मसीह से भरा जीवन
स्वाभाविक रूप से उसके अच्छे कार्य से उमड़ता रहता है, क्योंकि उसका नेतृत्व प्रेम करता है, स्वयं नहीं। एक बुद्धिमान महिला यह पहचानती है कि केवल मसीह ही उसके हृदय को बदल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो वह अकेले अपनी इच्छा शक्ति या आदत से कर सकती है। वह चाहे तो तुरंत या धीरे धीरे सहने के माध्यम से हृदय परिवर्तन का चुनाव कर सकती है। मुझे बस उसे संपूर्ण मन से और पूरी तरह से तलाशने की जरूरत है। जैसा कि नीति वचन अध्याय 3, 5 से 7 पद में यह कहता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। एक बार फिर से मैं अपनी प्यारी बहनों का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हम बुद्धि के रहस्य पर चर्चा कर रहे हैं। मैं हमेशा शीबा की रानी पर बहुत मोहित रही हूँ और मुझे वो बहुत दिलचस्प लगता है कि बुद्धि की खोज उसकी पहली प्राथमिकता थी। यहाँ सब कुछ है जो मैंने उससे सीखा है। सबसे पहला, बुद्धि प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं समय पैसा है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि समय पैसे से कई ज्यादा मूल्यवान है। इसे खरीदा, बेचा या इसका सौदा नहीं किया जा सकता है। हर क्षण बीत जाता है, फिर कभी भी दोबारा वापस नहीं आता। यदि हम प्रत्येक सुबह 10 मिनट नहाने धोने में लगा सकते हैं, तो हम कम से कम 10 मिनट परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में भी तो बिता सकते हैं। भजन संहिता 90:12 हमें याद दिलाता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। दूसरा, बुद्धि के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे फोन पर लगातार व्यस्त रहने, सोशल मीडिया में अत्यधिक समय बिताने से दूर रहने और बाइबल अध्ययन शुरू करने का निर्देश दिया। क्या मतलब? ये पहली बार करने में कुछ कठिन था, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए मैं उन सांसारिक बातों को भूलती गई और जो मैं सीख रही थी उसमें मैं आनंदित होने लगी। बुद्धि की शुरुआत यही है दोस्तों। समझ प्राप्त करें, चाहे उसके लिए आपको अपना सर्वस्व भी क्यों ना देना पड़े, समझ ही प्राप्त करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, पर हाँ, ये है कि मैं उसमें उलझ नहीं जाती हूँ। तीसरा है, बुद्धि के लिए नम्रता की आवश्यकता होती है। मुझे ये स्वीकार करने से नफरत है कि मेरे पास सभी सवालों के उत्तर नहीं होते हैं, लेकिन बुद्धि की तलाश का मतलब ये नहीं है दोस्तों। ये स्वीकारना है कि पिता परमेश्वर, मेरे पास इस परिस्थिति का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन आपके पास है। ये स्वीकार करना कि मैं नहीं जानती, लेकिन आप जानते हैं, जिसके पास हल भी है। तभी केवल परमेश्वर का ज्ञान प्रकट होगा कि वो क्या है। दोस्तों, जानकारी दिलचस्प है और तथ्य आकर्षक, लेकिन बुद्धिमत्ता दुनिया बदल रही है। बुद्धि वो संसाधन है जिसे हम कार्यस्थल पर लाते हैं, जो प्रोत्साहन हम अपने दोस्तों को देते हैं, वो उपहार जो हम मसीह के शरीर को देते हैं, वो विरासत जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं। आप देखते हैं, परमेश्वर की वचन बाइबल में नीति वचन की पुस्तक कहती है कि बुद्धि माणिक से भी अधिक कीमती है। नीति वचन 8:11 इस प्रकार से कहता है। मैंने कभी असली मणिका को तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वे बहुत ही सुंदर होती है और लोग उसके मालिक होने के लिए बहुत सारा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अगर बुद्धि ऐसे मणिक से भी ज्यादा मूल्यवान है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये खोजने के लायक है? बुद्धि के बारे में कई कहावतें हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। नीति वचन 15:20 इस प्रकार कहता है। मैं तो इससे सहमत हूँ और शायद आप भी होंगे। एक बुद्धिमान पुत्र या एक बुद्धिमान बेटी वो है जो दोस्ती में, जीवन शैली में और पैसे के मामलों में बुद्धिमानी से चुनाव करती है। किसी भी माता पिता को उस बच्चे पर गर्व होता है दोस्तों, जो बुद्धिमान निर्णय लेता है, चाहे वो बड़ा निर्णय हो या फिर छोटा।
नीति वचन 19:11 में इस प्रकार से लिखा है कि बुद्धि हमें धैर्य देती है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, बुद्धि उसे धैर्य देती है। अपने प्रति विरोध को नजरअंदाज करना उसकी महिमा है। सब कुछ ठीक होने पर धैर्य रखा तो अच्छा है, लेकिन जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, है ना? जब हम थके हुए होते हैं या बीमार होते हैं या व्यस्त होते हैं तो धैर्य रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना? और जी हाँ, तभी मुझे वास्तव में बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक बुद्धि उसे धैर्य देती है। अपने प्रति विरोध, अपराध को नजरअंदाज करना उसकी महिमा है। जब कोई मुझे ठेस पहुंचाने के लिए कुछ करता है ना, तो मुझे उस विरोध को नजरअंदाज करने के लिए ईश्वर की बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसे नजरअंदाज करने के लिए भी या बदले में प्रेम दिखाने के लिए भी। परमेश्वर की बुद्धि मुझे उसके दृष्टिकोण से चीजों को देखने और ये देखने में मदद करती है कि क्या महत्वपूर्ण है और मुझे किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये मुझे दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और उनके साथ धैर्य बनाए रखने में भी मदद करता है, भले ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया हो जिससे मुझे ठेस पहुंची हो। आइए देखिए नीति वचन और क्या कहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक अच्छा गृहस्वामी होता है, वो जो आगे की योजना बनाता है और दूसरों के बारे में सोचता है। यहाँ ध्यान दीजिए, बुद्धिमान के घर में उत्तम अन्न और तेल के भंडार होते हैं, परंतु मूढ़ अपना सब कुछ खा जाती है। परमेश्वर की बुद्धि मुझे अपने परिवार के बारे में सोचने और खरीदारी में और भोजन की योजना बनाने में भी मदद करती है। जब मैं खरीदारी करती हूँ तो मुझे समझदारी से योजना बनाने और सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता होती है। और जब मैं खरीदारी करती हूँ तो मैं अक्सर प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर से बुद्धि की मांग करती हूँ ताकि मैं अपने परिवार के लिए सही चुनाव कर सकूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये भी जानता है दोस्तों कि अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में कैसे रखा जाए। वो ये तय कर सकता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। नीति वचन 23:4 इस प्रकार से कहता है, धनवान बनने का काम करके निज को मत थका, तू संयम दिखाने को बुद्धि अपना ले। पलक झपकते ही दौलत गायब हो जाती है। परमेश्वर की बुद्धि मुझे उन महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो उसने मुझे करने के लिए दिए हैं, भले ही मुझे लगता है कि वे उबाऊ हैं। बहुत बार हम उन चीजों में फंस जाते हैं दोस्तों जो स्थायी नहीं है, जैसे कि धन, बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के जो स्थायी होती हैं, जैसे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। और बुद्धि ये समझ भी देती है कि न्याय संगत और उचित क्या है। नीति वचन 2:9 में इस प्रकार लिखा है, तब तुम समझोगे कि क्या ठीक है और धर्मी और उचित है, हर एक अच्छा मार्ग। माओ को इस तरह की बुद्धि की जरूरत होती है ना? क्या आपको अपने बच्चों की परवरिश के लिए बुद्धि की जरूरत है? क्या आपको उन चीजों में बुद्धिमान होने की जरूरत है जो आप हर दिन करती हैं, जैसे अनुशासन, ये चुनना कि प्रत्येक काम कौन करेगा और ये जानना कि प्रत्येक बच्चे को प्रेम कैसे दिखाना है? मैं तो करती हूँ। बुद्धि हमें ये समझने में मदद करती है दोस्तों कि छोटी छोटी बातों में भी क्या सही है और क्या न्याय संगत है और क्या उचित है। जितना अधिक मैं बुद्धि के बारे में पढ़ती हूँ, उतना ही अधिक मैं देख पाती हूँ कि ये कितनी कीमती है। अगर मुझे बुद्धि मिले तो मैं धन्य हूँ। ये चांदी की तुलना से भी अधिक लाभदायक है। बुद्धि के मार्ग सुखद होते हैं, उसके रास्ते में शांति है, वो जीवन का वृक्ष है। और मुझे लगता है कि अगर मैं धन्य हूँ तो मेरा परिवार और घर भी धन्य है। एक विवेकपूर्ण पत्नी समझदार होती है। वो जानती है कि कब कार्य करना है, कब बोलना है। बुद्धि उसका मुकुट होती है और वो बोधगम्य है। आप जानते हैं कि एक समझदार पत्नी ईश्वरीय बुद्धि से परिस्थितियों की संवेदनशीलता को समझती है। हम भी अलग अलग मौसमों में अलग अलग गति से, अलग अलग तरीकों से बढ़ते हैं। एक विवेकपूर्ण पत्नी समझदार होती है।
जानती है कि कब कार्य करना है, कब बोलना है। ज्ञान उसका मुकुट होता है और बोधगम्य है। नीति वचन 14:1 कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, लेकिन मूर्ख उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। आप किस तरह की महिला हैं? क्या आप अपना घर और अपने पति की उन्नति का कारण बन रही हैं, या फिर आप सब कुछ ढा देने वाली स्त्री के समान हैं? इसके बारे में आप सोचिए। परमेश्वर हमारे जीवन में विवेक विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय पत्नियां, बुद्धिमान महिलाएं बन जाती हैं, क्योंकि किसी भी महिला के लिए अपने पति की उन्नति में बाधक बनना बहुत आसान होता है। हाँ, एक महिला के रूप में आपके पास वास्तव में अपने पति को नीचा दिखाने के बहुत से तरीके होते हैं। जब आप उसे गिराने का चुनाव करती हैं, तो ये उसके आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है और उसके जीवन में प्रभु जो करना चाहता है उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। हमारा शत्रु उन शंकाओं के बीज लेकर तेजी से अपने काम पर निकल जाता है। कभी कभी हमारे वैवाहिक संबंधों में आत्मिक रूप से श्रेष्ठ भूमिका निभाने की प्रवृत्ति होती है। आंशिक रूप से क्योंकि महिलाओं के रूप में हम स्वाभाविक रूप से रिश्तों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मैं मसीह के सम्मुख हमारे विवाह में अपने पति के बराबर सहायक, साथी और दोस्त हूं, लेकिन अगर मैं सावधान नहीं हूं तो मैं अपने आत्मिकता में गर्व करने के कारण पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में काम करने के रास्ते में बाधा खड़ी कर सकती हूँ। क्यों? सही कहा ना मैंने। एक विवेकपूर्ण पत्नी एक बुद्धिमान महिला है। जी हाँ, वो भावनाओं से नियंत्रित नहीं होती है। विवेक ने मुझे अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने से रोकना सिखाया है। एक बुद्धिमान महिला को बोलने से पहले सोचना चाहिए, है ना? किस तरह परमेश्वर ने मुझे इस मसीही पत्नी के रूप में ढाला है, उसने मुझे तीखी टिप्पणी करने का नुकसान सिखाया है। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी स्थिति को समझ सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने पति को अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर करने की जरूरत है। एक विवेकपूर्ण पत्नी इस तरह से कार्य करती है जिससे उसका जीवन और दूसरों का जीवन समृद्ध हो। विवेक परमेश्वर को हमारे हृदयों में काम करने देता है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर अपने समय में और अपने उद्देश्य के लिए हमारे विवाह में हमारा उपयोग कर सकता है। नीति वचन के अध्याय 2 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा बुद्धि देता है, उसके मुंह से ज्ञान और समझ निकलता है। नीति वचन अध्याय 3 उसका 5 से 7 में ये लिखा है, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर न रहो। अपने सब कामों में उसकी इच्छा को खोजो और वो तुम्हें दिखाएगा कि कौन सा मार्ग लेना है। अपने स्वयं के ज्ञान से प्रभावित न हो। इसके बजाय यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। क्या आपने सुना? परमेश्वर पर अपने हृदय की गहराई से भरोसा रखिए। सब कुछ अपने आप जानने की कोशिश मत करिए। आपको और मुझे भरोसा रखना है, अपने आप पर नहीं बल्कि ईश्वर पर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम उसके जीवन के तरीके और उसकी प्राथमिकताओं का पालन करें। हम पहले परमेश्वर को और उसके बाद दूसरों को अपने सामने रखें। ये सब परमेश्वर पर भरोसा रखने से शुरू होता है। उस पर भरोसा करना क्योंकि वो विश्वास योग्य है। उस पर भरोसा करना क्योंकि हमारे जानने से बेहतर वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या अच्छा है। परमेश्वर हमारे लिए जो चाहता है ना, उसे हमारे निर्णय लेने के केंद्र में रखें। अपने आप से पूछें, परमेश्वर क्या चाहता है कि मुझे यहाँ क्या करना है। केवल जब मैं परमेश्वर के चरित्र को समझती हूँ और उसकी इच्छा, उसकी आज्ञाओं का पालन करती हूँ, तभी मैं सच्चा ज्ञान सीखना शुरू करती हूँ। और जितना अधिक हम परमेश्वर को जानते हैं, उतना ही हम ये समझने लगते हैं कि हमें कैसे जीना है, कैसे अच्छे चुनाव करने हैं और कैसे दूसरों के साथ जुड़ना है। याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिदिन होने वाली छोटी से छोटी चीज में रुचि रखता है। वो चाहता है दोस्तों कि जब आप अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, तो आप मदद करने के लिए उसकी ओर देखती हैं। वो जानता है इस बात को। खरीदारी जब आप करती हैं, जब आप दोस्त बनाती हैं, जब आप अपने काम पर जाती हैं,
और जैसे जैसे हमारा जीवन परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाता है, वैसे वैसे दूसरों को हमारे हर दिन के काम करने के तरीके, अपना घर चलाने और अपने परिवारों की देखभाल करने में अंतर दिखाई देने लगता है। हम अपना काम कैसे करते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर को जानने से हमारे जीवन का हर हिस्सा बदल जाता है। तो सोचिए कि आप परमेश्वर को और बेहतर तरीके से जानने के लिए क्या कर रही हैं। हो सकता है कि आपको ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन क्या आप बुद्धि में आगे बढ़ रही हैं? जब आप बुद्धि पाती हैं दोस्तों, नीति वचन कहता है आप जीवन पाते हैं। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो यही बुद्धि का आरंभ है। क्या आप आज जो कुछ कर रहे हैं उसमें उसकी बुद्धिमत्ता के लिए अभी उससे प्रार्थना करेंगे? मैं आज आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि जब हम आपको जानते हैं तो हमें बुद्धि प्राप्त होती है। कृपया आज हमारे श्रोताओं को आप खोजने में, आप पर भरोसा करने में और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करिए प्रभु जी। हमारे द्वारा किए गए पापमय कामों की सजा लेने के लिए, हमें अपना प्रेम दिखाने के लिए, यीशु मसीह को भेजने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। कृपया हमारे जीवन में बुद्धिमानी से चुनाव करने में हमारी मदद करें प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुई है। यदि आप आशा भरी नारी कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के द्वारा आप हमसे अपने अनुभव और आशीषें साझा कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी मिलेगी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।